झारखंड प्रदेश रसोइया संघ के द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया। रसोइया संघ की क्या क्या मांगे हैं, जानते हैं। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ का अध्यक्ष जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। झारखंड की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड की सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 2019 में वादा किया तो वादा पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। 2019 में वादा किया तो वादा पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। झारखंड की सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हम रसोइयों को 66 पैसा में काम लेना बंद करो, बंद करो। का चौथा दिन है, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। रोज दिन हम लोग पानी में भीग के भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सरकार विधानसभा में बैठ रही है, लेकिन आज तक उसका आंख नहीं खुल रहा है। चाहे तो 81 विधायक हम चुन के यहाँ भेजे हैं विधानसभा में, लेकिन 81 विधायक में एक भी विधायक ऐसे नहीं है जो कि किसी का में इंसानियत नहीं है जो कि एक भी विधायक यहाँ पर आके धरना स्थल में आके हम लोग का बात रखे। एक भी विधायक नहीं यहाँ पर आकर हम लोग से पूछ रहा है कि आप लोग का मांग क्या है। चाहे तो आप लोग का मांग को हम लोग वहाँ विधानसभा सत्र में जो भी बात होगा उसमें हम लोग उठाएंगे। ये भी बोलने आए हैं हम सरकार को, ये हेमंत सरकार को बोलने आए हैं कि हम लोग को बोले थे, आप वादा किए थे कि 2019 में बोले थे कि यदि मेरी सरकार आएगी आप लोग का जो मांग है उसको हम देंगे, यदि मेरी सरकार आती है तो। लेकिन अभी 5 साल बीतने जा रहा है, अभी चुनाव पहुंच रही है, 2024 में चुनाव होगा, लेकिन आज तक हम लोग का एक भी मांग पूरा नहीं की है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग 2004 से 66 रुपया 66 पैसा में हम काम कर रहे हैं। एक दिन का मजदूरी भी सरकार नहीं दे रही है हम लोगों को, और अभी हम लोग को 60 साल हो गया बोल के हटा रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं 66 रुपया 66 पैसा में अपना परिवार को चला के देखे, उतना पैसा में अपना परिवार को कैसे चलाएगा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से मेरा परिवार चल रहा है। 66 रुपया 66 पैसा में, वो भी अभी 4 महीना का बाकी है, वो भी हम लोग को 66 रुपया 66 पैसा देता है, उसको भी 4 महीना से रोक कर रखा है। वही जगह शिक्षकों को 10 महीना की जगह 12 महीना का वेतन दिया जाता है, और हम रसोइयों को 10 महीना का भीख दिया जाता है, 12 महीना का मानदेय भी नहीं देता है, भीख दिया जाता है। हम सरकार से कहने आए हैं कि हमारी मांगों को सुने, हम लोग को न्यूनतम वेतन दे, जो वो अपने लागू करने का लिखित हम लोग को लिखित चिट्ठी दिए हैं कि आप लोग का 4 मांग पर हम लोग का 2 महीना में हम करेंगे बोले थे, लेकिन आज तक साल भर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक 4 मांग पर भी ये सरकार गंभीर नहीं है देने के लिए। आज तक हम लोग का बात नहीं रखी है, चाहे बात नहीं किए हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये हेमंत सरकार हम आंदोलनकारी का बेटा है, हम लोग का झारखंड का बेटा है, हम लोग का दर्द को समझेगा। यही सोच के हम आपको लाए हैं कि हम लोग का दुख दर्द को समझेगा, गरीब का दर्द को समझेगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये गरीब का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है। अगर दर्द होता इसको तो आज तक हम लोग का मांग को सुनते हैं और हम लोग का मांग को पूरा करता। लेकिन अगर ये हम लोग का मांग को अगर नहीं पूरा करता है तो जिस तरह से रघुवर सरकार को हम लोग गद्दी से उतारे, तो हम लोग के साथ रघुवर सरकार पानी का बछार किया, निवस्त्र किया, लाठीचार्ज किया और जेल भी भेजा, और हम लोग इसीलिए उसको शव यात्रा उसका निकाले। और उसी तरह यदि इस सरकार भी हम लोग का मांग पूरा नहीं करती है तो इसका भी शव यात्रा करेंगे। हम मांग करते हैं कि हम लोग को न्यूनतम वेतन दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए, 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए। अभी हमारे रसोइया लोग गुमला जिला में जल गए हैं, उन लोग को जो रसोइया जल गई है जिसका 20,000, 30,000, 25,000 जो खर्च हुआ है उसको भुगतान करे सरकार, क्योंकि हम इतना दिन से खटे हैं लेकिन अपने लिए एक पैसा नहीं रखे हैं। कल के दिन में हम लोग को 60 साल बोल के हटा रहा है, हम लोग को एक थाली खाना भी नसीब नहीं होगा। मेरी बेटी बोलेगी अरे बुढ़िया आज तो कमा के कर आई खीस तो क्या खाना दे बोल के बोलेगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं हमको सरकारी पेंशन लागू करे या तो न्यूनतम वेतन लागू करे, 10 महीना की जगह 12 महीना लागू करे। हम सरकार से ये कहने आए हैं अगर मेरी मांग को पूरी नहीं करती है तो ये 2024 में हम भी झारखंड का बेटी है, हम भी इसका वोटर है। कल के दिन में मेरा परिवार में 10 परिवार है, 10 परिवार को तो देने नहीं देंगे, लेकिन गांव भर का जो भी है उसको भी देने नहीं देंगे। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ का अध्यक्ष संघ गुमला जिला अध्यक्ष। पहले तो आपका चैनल को हम रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम रसोइया संयोजिका के बीच में बहुत सारी समस्या है। हम लोग का समस्या है कि हम लोग को
आधार कार्ड को आधार माध्यम बना के आधार में 60 साल पूरा इस तरह से 60 साल मान करके और बहुत सारे रसोइया लोग को निकाल दिया जा रहा है। और जो हम लोग का रसोइया जो जल जा रही है उस रसोइया लोग को कुछ भी सुविधा मिलना चाहिए, कम से कम इलाज के लिए तो ये मिलना चाहिए, दवा दारू। सबको धन्यवाद। मेरा नाम माधुरी देवी, मैं गुमला जिला के पालकोट प्रखंड की रसोइया दीदी हूँ, जो कि 29 अप्रैल को गंभीर रूप से झुलस गई थी। अभी 3 से 4 महीना हो गया, लेकिन भी मैं सक्षम नहीं हूँ कि अपना कार्य कर सकूँ। फिर भी कुछ मजबूरी के कारण मुझको स्कूल जाना पड़ता है और अपना काम करना पड़ता है। लेकिन हम बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि हमको अभी तक विभाग से कुछ वैसा संतोषजनक या सम्मानजनक कुछ राशि उपलब्ध नहीं हुआ है, जिससे मैं अपना आर्थिक संकट को दूर कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे जो दिक्कत हुई है 3 से 4 महीने में वो बयान नहीं कर सकती है। जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ वह जिंदगी का मेरा सबसे ज्यादा दुखद का पल था, जो जिंदगी में हम नहीं चाहते हैं कि कोई और अन्य रसोइया। मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल से ये उम्मीद करता हूं कि ये सरकार तक आपकी हमारी बात पहुंचे, आपके माध्यम से पूरे झारखंड की जनता तक बात पहुंचे। बड़ा दुख के साथ मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, आपके तक सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि यही ज़मीन है, यही इसी धरती में 3 अगस्त 2023 को हम लोग धरना में बैठे हुए थे। हम लोग को माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जो गिरिडीह का है, माननीय विधायक अम्बा प्रसाद जो बड़का गांव का है, माननीय विधायक जो विनोद सिंह जो बगदर का है, और मथुरा प्रसाद, वो लोग आए, आकर के यहाँ से हम लोग को बुला के ले गए, बात करवाए। बात करवाने के सचिव से साइन मिला और उन्होंने माना कि आपका जितना मांग है उतना तो नहीं करेंगे, लेकिन 5 मांग अभी हम देंगे और बाकी फिर बाद में बैठ करके बातचीत करेंगे। तो 5 मांग में जो तय हुआ था, यह तय हुआ था कि आपको अस्थायीकरण किया जाएगा पारा टीचर के तर्ज पर। आपका जो 10 महीना वेतन मिलता है उसको 12 महीना दिया जाएगा। आपका ड्रेस कोड अलाउड करते हुए नीला रंग का, लिखित में सब लिखा हुआ है, नीला कलर का साड़ी दिया जाएगा साल में 2 ठो, और आपका 1000 रुपया भी फिलहाल वृद्धि किया जाएगा। उसके बाद फिर बैठ करके बातचीत करेंगे। और पेंशन का जगह में उन्होंने कहा अभी सर्वजन पेंशन के साथ जोड़ा जाएगा और इसको कंपलसरी किया जाएगा। हम लोग दुर्घटना बीमा के लिए कहे थे, तो उसमें कहे दुर्घटना बीमा अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन तब तक हम ये आपको स्मार्ट कार्ड के साथ जोड़ेंगे और इसको कंपलसरी करेंगे। लेकिन 1 साल बीत गया, 1 साल में हम लोग लगातार चक्कर मार रहे हैं कार्यालय में, यानी सचिवालय में जाते हैं, आपको सचिव से मिलते हैं, मंत्री से मिले, विधायक जी से फोन आप लगाते हैं तो विधायक जी आप फोन नहीं उठा रहे हैं। इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि सरकार में काम अभी तक हुआ नहीं, इसलिए हमको लगता नहीं उठा रहे वो। और सचिवालय में बोल रहा है कि काम हो रहा है तो क्या हो रहा है, अभी तक नतीजा नहीं नजर आ रहा है। और अभी देखिए हम लोग को हालात ये है कि जो रसोइया काम कर रही है विद्यालय में वो जल गई है। कम से कम 12-13 रसोइया जले है जहाँ जाता है, क्या हम सब लिख करके दिए हैं, लेकिन उसका इलाज कराने का भी ये सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। ना ही शिक्षक इलाज करा रहे हैं, ना ही कोई इलाज कराने के लिए तैयार है। वो लोग अपना शरीर को खुद अपने इलाज करा रही है। 30,000 40,000 रुपया का खर्चा हुआ, सरकार पूछ नहीं रहे। एक रसोइया बीमार थी, ऑपरेशन था, अब जब बीमार में थी कोई आई कैसी, जब बीमार ठीक होते आई स्कूल में गई तो उसको हटा दिया गया। वो गिड़गिड़ा रही है, 20 साल काम की और उसके बीमारी में कोई हटाया जाता है क्या? इस सरकार तक मैं कहना चाहता हूँ कि इतना नैतिकता नहीं गिराना चाहिए। इस तरह का नैतिकता गिर रहा है, आम आदमी इससे त्रस्त हो रहा है। और जो आप कबूल करते हैं, जो बोलते हैं वो लागू तो होना चाहिए। बाकी मांगे हमारी बात की बात है, लेकिन जो आप कहे हैं वो लागू करें। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर धरना कर रहे हैं। 29 तारीख से लगातार धरना कर रहे हैं। ये भी बड़ा दुखद मामला है। मीडिया वाले लोग सब आ रहे हैं, आते हैं तो भी सवाल करते हैं सरकार से कि नहीं करते पता नहीं। अधिकारी यहाँ डिप्यूट है, वो हमारा मांग पत्र डेली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं पता नहीं। अभी तक कोई हमारा खैर न लेने नहीं आया, ना पूछने लिया है। हम लोग अभी मंत्री से भी मिलने के बाद वो बोले कि अच्छा ठीक है सोचेंगे। कब तक? हम लोगों ने कहे धरना पर बैठे हैं, आइए आपका अपने विधानसभा का लोग आए, उनसे मिल करके बातचीत कीजिए, उनको समस्या का हल कीजिए, लेकिन वो आने से इनकार कर गए। तो ऐसी हालात में हम लोग अब ये मोर्चा खोलने जा रहे हैं कि अभी तो ये धरना हमारा झांकी है। हम लोग नॉर्मली धरना कर रहे हैं, शांतिप्रिय ढंग से धरना कर रहे हैं। धरना के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमारा ये सदन चलने तक यानी कल तक हमारा मांग नहीं मिलता है तो
अभी हमारे पास अगर समय रहेगा, चुनाव आचार संहिता नहीं रहेगा तो हम लोग हड़ताल में जाएंगे। पूरे झारखंड का जो रसोईया है मध्याह्न भोजन बनाना बंद करके हड़ताल में रहेगी, और इसका जो बच्चों का जो दिक्कत होगा, जो परेशानियां होगा, वो सारा सरकार का जवाबदेही होगा। ये हम कहने चाह रहे हैं।